आयुर्वेद के समुद्र को ज्ञान रूपी मथानी से मथकर विद्वानों ने उससे नवनीत स्वरूप एक तंत्र ग्रंथ प्रकट किए हैं। आयुर्वेद के अनुसार रोगों का परिज्ञान करके वेदना को रोक देना इतना ही वैद्य का वैदत्व है। वैद्य आयु का स्वामी नहीं है, वह उसे घटा अथवा बढ़ा नहीं सकता। चिकित्सक आयुर्वेद का ज्ञाता, चिकित्सा की क्रिया की यथार्थ रूप से जानने वाला, धर्मनिष्ठ और दयालु होता है, इसलिए उसे वैद्य कहा गया है। दारुण ज्वर समस्त रोगों का जनक है, उसे रोकना कठिन होता है। वह शिव का भक्त और योगी है, उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और आकृति विकृत विकराल। उसके 3 पैर, 3 सिर, 6 हाथ और 9 नेत्र हैं। वह भयंकर ज्वर काल, अंतक और यम के समान विनाशकारी होता है। भस्म ही उसका अस्त्र है तथा रुद्र उसके देवता हैं। मंदाकिनी उसका जनक है। मंदाकिनी के जनक 3 हैं, वात, पित्त और कफ। ये ही प्राणियों को दुख देने वाले हैं। वातज, पित्तज और कफज ये ज्वर के 3 भेद हैं। एक चौथा ज्वर भी होता है जिसे त्रिदोदश भी कहते हैं। पांडु, कामल, कुष्ठ, शोध, प्लीहा, शूलक, ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, खांसी, व्रण यानी फोड़ा, हलीमक, मूत्रकृच्छ, रक्त विकार या रक्त दोष से उत्पन्न होने वाला, गुल्फ, विस्मेह, कुब्ज, गोद, गलगंड जिसे घेंगा कहते हैं, भ्रमरी, सन्निपात, विसूचिका जिसे हैजा कहते हैं और दारुणी आदि अनेक रोग हैं। इन्हीं के भेद और प्रभेदों को लेकर 64 रोग माने गए हैं। ये 64 रोग मृत्यु कन्या के पुत्र हैं और जरा उसकी पुत्री है। जरा अपने भाइयों के साथ सदा भूतल पर भ्रमण किया करती है। ये सब रोग उस मनुष्य के पास नहीं आते जो इनके निवारण का उपाय जानता है और संयम से रहता है। उसे देखकर वे रोग उसी तरह भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। नेत्रों को जल से धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरों के तलवों में तेल मलवाना, दोनों कानों में तेल डालना और मस्तक पर भी तेल रखना, यह प्रयोग जरा और व्याधि का नाश करने वाला है। जो बसंत ऋतु में भ्रमण, स्वपल्ल मात्र में अग्नि सेवन तथा नई अवस्था वाली भार्या का यथा समय उपभोग करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं आती। ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब या पोखरे के शीतल जल में स्नान करता है, घिसा हुआ चंदन लगाता है और वायु सेवन करता है, उसके निकट जरा अवस्था नहीं आती। वर्षा ऋतु में जो गर्म जल से नहाता है, वर्षा के जल का सेवन नहीं करता और ठीक समय पर परिमित भोजन करता है, उससे वृद्धावस्था नहीं आती। जो शरद ऋतु की प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता, उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है, कुएं बावड़ी या तालाब के जल में नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं भटकने पाती। जो हेमंत ऋतु में प्रातःकाल अथवा पोखरे आदि के जल में स्नान करता है, यथा समय आग तापता है, तुरंत की तैयार की हुई गरम गरम रसोई खाता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं आती। जो शिशिर ऋतु में गरम कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नए बने हुए गरम गरम अन्न का सेवन करता है तथा गरम जल से ही स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्था की पहुँच नहीं होती। जो तुरंत के बने हुए ताजे अन्न का खीर और घृत का तथा समय अनुसार तारुणी स्त्री का उचित सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं आती। जो भूख लगने पर भी उत्तम अन्न खाता है, प्यास लगने पर ठंडा जल पीता है और प्रतिदिन तांबूल का सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं पहुँचती। जो प्रतिदिन दही, ताज़ा मक्खन और गुड़ खाता तथा संयम से रहता है, उसके समीप जरा अवस्था नहीं जाती है। जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधी
5 दिनों के रखे हुए दही का सेवन करता है, उस पर जरावस्था अपने भाइयों के साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है। शूद्री जो रात को दही खाते हैं, कुल्टा एवं रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, उनके पास भाइयों सहित जरा अवस्था बड़े हर्ष के साथ आती है। रजस्वला, कुल्टा, विधवा, जारदूती, शूद्र के पुरोहित की पत्नी तथा ऋतुहीना जो स्त्रियां हैं, उनका अन्न भोजन करने वाले लोगों को बड़ा पाप लगता है। उस पाप के साथ ही जरा अवस्था उनके पास आती है। रोगों के साथ पापों की सदा अटूट मैत्री होती है। पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के विघ्नों का बीज है। पाप से रोग होता है, पाप से बुढ़ापा आता है और पाप से ही दैन, दुख एवं भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। इसलिए भारत के संत पुरुष सदा भयातुर हो कभी पाप का आचरण नहीं करते, क्योंकि वह महान वैर उत्पन्न करने वाला, दोषों का बीज और अमंगलकारी होता है। जो अपने धर्म के आचरण में लगा हुआ है, भगवान के मंत्र की दीक्षा ले चुका है, श्री हरि की समाराधना में संलग्न है, गुरु देवता और अतिथियों का भक्त है, तपस्या में आसक्त है, व्रत उपवास में लगा रहता है और सदा तीर्थ सेवन करता है, उसे भयंकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। ऐसे पुरुषों के पास जरा अवस्था नहीं आती और न दुर्जय रोग समूह ही उस पर आक्रमण करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।